70 शब्द प्रति मिनट शुरू। उल्लेखनीय है कि अमेरिका की दंड विधि के अंतर्गत विधि संबंधी भूल को कुछ सीमा तक बचाव के रूप में स्वीकार किया गया है। इस संबंध में यह नियम है कि कोई कृत्य सार्वजनिक राय में गलत या अवैध माना जाता हो तो कोई भी व्यक्ति विधि संबंधी भूल के तर्क के आधार पर उसे दंडित होने से बच नहीं सकेगा। इसे अमेरिकन विधि के अंतर्गत कहा गया है। परंतु यदि कोई कृत्य विधान द्वारा नए अपराध के रूप में परिवर्तित किया गया हो या उसके लिए कोई विशिष्ट आशय आवश्यक माना गया हो तो ऐसे कृत्य के लिए व्यक्ति उस नई प्रवर्तित विधि के बारे में अनभिज्ञता का तर्क पेश करते हुए यह कह सकता है कि उस विधि का उल्लंघन करने का उसका कोई आशय नहीं था। इसे अमेरिकन विधि में भी यही कहा गया है। चेंज निवेदित है कि भारत जैसे विशाल देश में जहां अधिकांश लोग सुदूर ग्रामीण अंचलों में रहते हैं तथा समुचित शिक्षा के अभाव में अशिक्षित तथा अज्ञानता के शिकार हैं, विधि संबंधी भूल को कुछ सीमा तक बचाव के रूप में स्वीकार किया जाना न्यायोचित होगा। इसे एक उदाहरण द्वारा अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। वर्तमान में मताधिकार का प्रयोग करने के लिए व्यक्ति की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। अब यदि कोई ग्रामीण अनपढ़ व्यक्ति यह समझे कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त लड़का विवाह कर सकता है और उसका वास्तव में विवाह कर दिया जाता है तो यद्यपि यह वर्तमान विधि के अंतर्गत दंडनीय होगा, लेकिन इसे सद्भावना युक्त विधि की भूल के अधीन बचाव के रूप में स्वीकार किया जाना अनुचित न होगा। इसी प्रकार दंड संहिता की धारा 375 के खंड के संदर्भ में बलात्कार के मामले में सम्मति के लिए आयु में समय समय पर परिवर्तन होते रहे हैं। अतः यदि किसी व्यक्ति को विधि के अंतर्गत निर्धारित निश्चित आयु के बारे में सद्भावना पूर्वक जानकारी न हो तो संभवतः उसे कुछ सीमा तक विधि संबंधी भूल का बचाव दिया जाना न्यायोचित होगा। अन्यथा ऐसा कोई कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य कोई बात का अपराध नहीं है। जो ऐसा कार्य करते हुए न्यायाधीश द्वारा ऐसी किसी
शक्ति के प्रयोग में की जाती है, जो या जिसके बारे में उसे सद्भाव पूर्वक विश्वास है कि वह उसे विधि द्वारा दी गई है। चेंज अपना न्यायिक कार्य करने के दौरान न्यायाधीश द्वारा विधि के अंतर्गत उसे प्राप्त विशेषाधिकार का उपयोग करते समय यदि सद्भावना पूर्वक अपनी अधिकारिता का अतिलंघन किया जाता है, तो उसे इस धारा के अंतर्गत विधिक संरक्षण प्राप्त है। दूसरे शब्दों में, किसी न्यायिक निर्णय के अनुपालन में यदि न्यायाधीश सद्भावना पूर्वक यह समझता है कि उसे उस प्रकार का निर्णय या आदेश देने की अधिकारिता है, भले ही वास्तव में उसे इस प्रकार की अधिकारिता न हो, तो उसके इस कृत्य को अपराध नहीं माना जाएगा। चेंज परंतु यदि कोई न्यायाधीश मजिस्ट्रेट यह जानते हुए कि उसे अमुक अपराध के विचारण की अधिकारिता नहीं है, उस मामले का विचारण करता है, तो उसे दायित्वाधीन माना जाएगा तथा इस धारा के अंतर्गत छूट प्राप्त नहीं होगी। उल्लेखनीय है कि इस धारा के अंतर्गत न्यायाधीश को केवल आपराधिक कार्यवाहियों के लिए ही संरक्षण प्राप्त है, जबकि दीवानी वादों के लिए उसे न्यायिक अधिकारी संरक्षण अधिनियम 1850 के अंतर्गत इस प्रकार का संरक्षण प्राप्त है। स्टॉप।